सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस जिसका पेपर कोड है M4R5, जो क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 में आया था, आज हम लोग इस वीडियो में उसका पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो पार्ट 2 में क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है उसमें आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जबकि पार्ट बी में होते हैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड दैट इज MQTT का पूर्ण रूप है, तो आप लोगों को MQTT का फुल फॉर्म बताना है। तो MQTT का फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, जो ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है ये MQTT का ओल्ड फुल फॉर्म है, जबकि जो MQTT का नया नाम आया है, नया फुल फॉर्म आया है एंड दैट इज़ MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप लोगों को MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या फिर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट दिखे तो ये दोनों एक ही होते हैं। अब बात यहाँ पर आई है MQTT की, तो MQTT से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि MQTT का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है। तो आपको आंसर टिक करना है 1883। और जो MQTT है ये HTTP की तुलना में लाइट है, तो ये आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दैट इज आर्डिनो यूनो में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है। जो आपका आर्डिनो यूनो है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कौन सा होता है। 80 मेगा 328P, 80 मेगा 2560, 80 मेगा 32114, 8091 SAM 3X8E। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट पेपर में कराया था कि जो आर्डिनो यूनो है इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका नाम है 80 मेगा 32P। क्या है, 80 मेगा 328P। अब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो 80 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर है इसमें कितनी पिन्स होती हैं। तो आपको आंसर टिक करना है कि इसमें आपकी 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। आपसे पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में कि जो P है इस P का फुल फॉर्म क्या होता है। तो P का फुल फॉर्म पिको पावर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1.3 एंड दैट इज व्हाट डज GPIO स्टैंड्स फॉर। GPIO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो GPIO है, GPIO का फुल फॉर्म जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस होता है। ध्यान दीजिए, प्रोसेसर नहीं होगा, क्या होगा, पिंस होगा। तो इस केस में GPIO का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1.4, निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP लेयर नहीं है। तो आपको बताना है कि जो TCP/IP मॉडल है उसमें 4 लेयर होती हैं। तो उन 4 लेयर में यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि TCP/IP का पार्ट नहीं है, तो वो आपकी होती है डेटा लिंक लेयर, यानी कि 1.4 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ध्यान रखना है कि एक होता है TCP/IP और एक होता है OSI। तो जो TCP/IP मॉडल है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, वहीं OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज 1.5, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम उच्चतम डेटा दर संभालता है। एथरनेट, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल फाइबर या फिर वाईफाई। अब चूंकि यहाँ पर बात की गई है हाईएस्ट डेटा रेट की, तो उस केस में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर और एथरनेट ये दोनों ही वायर्ड टेक्नोलॉजी हैं, या हम बोल सकते हैं कि बाउंडेड टेक्नोलॉजी हैं। वहीं ब्लूटूथ और वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्टिकल फाइबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IIoT का पूर्ण रूप है। IIoT का फुल फॉर्म बताना है। तो जो IIoT है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कराया था और आपके एग्जाम में आया भी है। तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IoT में क्या चुनौतियां हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT? तो IoT में जो अभी तक की चैलेंज देखे गए हैं उनमें से आपका एनर्जी कंजप्शन, सिक्योरिटी और नेटवर्क कंजेशन, ये तीनों ही इशू हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1.8, टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने के लिए उपयोगी है। तो वो आपकी होती है RFID, या हम बोल सकते हैं NFC। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन आदि की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा? 1.8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो इसमें हम टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंड दैट इज, कौन सा प्रोटोकॉल UDP पर अतुल्यकालिक रूप में इंटरैक्ट करता है? विच प्रोटोकॉल इंटरैक्ट्स असिंक्रोनसली ओवर UDP? तो वो आपका होता है COAP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात यहाँ पर आई है COAP की, तो आपको बताना है कि जो COAP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एंड इसके अलावा इससे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो COAP है ये किस लेयर पे काम करता है। तो आपका आंसर आएगा कि ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और जो रिसोर्सेस हैं उनको URI के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात ये आई है कि URI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, COAP। नेक्स्ट, WSN का पूर्ण रूप है। तो जो WSN है इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो WSN है ये एक IoT इनेबल्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि आपके 10 MCQs में कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही टिक किए हैं। अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, AMQP यूजेज UDP प्रोटोकॉल। AMQP UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो जी बिल्कुल, ये अब क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आई है AMQP की, तो AMQP का फुल फॉर्म एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में कि क्या AMQP सिक्योर है? तो आपका आंसर आएगा जी हाँ, AMQP सिक्योर है। हम लोग TLS या फिर SSL के थ्रू इसमें सिक्योरिटी का फीचर ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो AMQP है ये TLS और SSL को सपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्डिनो प्रोवाइड IDE इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल सही है, जो आर्डिनो है ये आप लोगों को IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फीचर्स आपको मिलते हैं IDE इन्वायरमेंट। आपको बताना है कि IDE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स। तो बिल्कुल गलत है। जो आर्डिनो है वो आप लोगों को डिजिटल इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के पोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, LCD इज अ डिस्प्ले डिवाइस। तो बिल्कुल सही है। जो LCD है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट 2.5, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नॉट बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो बिल्कुल गलत है। आप लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके 5 ट्रू एंड फॉल्स हो गए। नेक्स्ट आता है 2.6, कोड वंस रिटन के नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आप कोड लिखते हैं उसे आपको आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड भी करना होता है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है के नॉट। तो इस केस में आप इसको टिक करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट,
IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल सही है, जो भी आपके पास IoT डिवाइसेस हैं उनको आप वायर्ड या फिर वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, क्लाउड इज़ अ पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर। तो बिल्कुल सही है, जो आपकी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती हैं उसमें डेटा और IoT डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2.8 भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोट इज़ अ वैलिड डेटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही है, फ्लोट, इंटीजर, कैर ये सभी के सभी डेटा टाइप हैं जो कि सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि जो सी लैंग्वेज है इसमें कितने कीवर्ड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सी लैंग्वेज है इसमें टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं। एंड इसके अलावा जो सी लैंग्वेज है इसे 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, जबकि जो पाइथन है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? गीडो वैन रॉसम के द्वारा। वहीं जावा जेम्स गुजलिंग के द्वारा। नेक्स्ट, 2.10 एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल्स। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो सी लैंग्वेज है ये आप लोगों का फंक्शन कॉल सपोर्ट करता है। इसमें आप फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है डज नॉट। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं। अब बारी आती है मैचिंग के बारे में। तो इसको हमें थोड़ा सा इसका साइज जूम इन करना होगा ताकि सारे ऑप्शंस आपको एक ही डिस्प्ले पे दिखाई दें। तो सबसे पहला दिया गया है इथरनेट। तो मैं चाहता हूँ कि इसका, चलिए ठीक है, हिंदी पोर्शन सही है। जो इथरनेट है ये क्या है? तो ये एक वायर्ड, कैसी? ये एक वायर्ड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर एच। जो इथरनेट है ये एक तार युक्त संचार में प्रयोग किया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपके पास कोई डिवाइसेस हैं उसको आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं यूजिंग वायर्ड, तो इस केस में आप लोग इथरनेट का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है ब्लूटूथ। तो जो ब्लूटूथ है इसकी हेल्प से, यानी कि इसमें बिना तार के कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आई। तो 3.2 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर आई के साथ में। नेक्स्ट, LDR। जो LDR है ये क्या है? तो ये एक आपका सेंसर होता है जिसे हम लोग फोटो कंडक्टिव सेल या फिर फोटो रजिस्टर भी कहते हैं। तो जो LDR है ये क्या है? ये एक सेंसर है। तो इस केस में आप जाएंगे 3.3 में ऑप्शन नंबर ई के साथ में। नेक्स्ट, DC मोटर। तो जो DC मोटर है या फिर स्टीपर मोटर है ये दोनों क्या हैं? एक्चुएटर का काम करती हैं। तो इस केस में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एक्चुएटर, जिसको बोलते हैं परिचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो 3.4 में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हम लोगों के घर में कंप्यूटर होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में CPU भी कहते हैं। तो इस केस में 3.5 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एफ, पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है ये हम लोग आर्डिनो के साथ में यूज़ करते हैं। तो इस केस में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एम के साथ में। तो 3.6 में ऑप्शन नंबर एम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3.7 स्केच। तो स्केच का यूज़ आर्डिनो कोड लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो 3.7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर जे। व्यक्तित्व निर्धारित करता है, डिटरमाइन पर्सनालिटी। तो जो आपकी ओशियन थ्योरी है इसमें आप ये जो ओशियन थ्योरी है ये बताती है कि जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ओशियन का जो फुल फॉर्म है उसे लिखना है। नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो TCP/IP मॉडल है इसमें आपकी 4 लेयर्स होती हैं, जबकि जो OSI मॉडल है इसमें 7 लेयर होती हैं। तो इस केस में 3.9 को आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, वहीं 3.10 को टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जो TCP/IP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जबकि OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
साथियों हमने आप लोगों के लिए M1, M2, M3 और M4 साथ ही प्रैक्टिकल की बना दी है प्लेलिस्ट, जहां पे आप लोगों को सारी ही क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी और हमने उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो हम इसका लेते हैं हिंदी पोर्शन। तो RFID, जो आपकी RFID है, ये एक कैसी तकनीक है? तो जो RFID है जिसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ये आपकी एक टैगिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, IoT उपकरणों को ऊर्जा उपभोग करनी चाहिए। तो जो IoT डिवाइसेस होती हैं उनको लो एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए। तो इस केस में आप टिक करेंगे लो का मतलब क्या हो जाएगा? निम्न। हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं इंग्लिश पोर्शन, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ होती है। और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी पार्ट 1 सॉल्व करें तो उस केस में आप इंग्लिश वर्जन पे भी ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में कभी कभी कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम एनर्जी। तो जो IoT डिवाइसेस होती हैं उन्हें हमेशा लो एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच, लो इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लेस नहीं आएगा, लेस नहीं आएगा, इसमें लो आएगा। 4.2 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एच के साथ में, ठीक है। और जो 4.1 है इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ में। नेक्स्ट, ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन रेंज। तो जो ब्लूटूथ है उसकी रेंज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। तो इस केस में आप 4.3 में टिक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट इज शॉर्ट। तो 4.3 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट 4.4, ब्लूटूथ कंज्यूम्स पावर। तो जो ब्लूटूथ होता है वो लो पावर कंज्यूम करता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेस पावर कंज्यूम करता है। तो इस केस में आप 4.4 में जाएंगे ऑप्शन नंबर के के साथ में। तो 4.4 में आ जाएगा के। नेक्स्ट, वायरलेस स्पीकर वर्क्स ऑन टेक्नोलॉजी। तो जो वायरलेस स्पीकर होते हैं वो हमेशा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ इज़ द करेक्ट आंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लूटूथ है इसकी रेंज कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल ब्लूटूथ की रेंज है वो होती है 10 मीटर से 100 मीटर। तो इस केस में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट, वाईफाई हैज़ स्केलेबिलिटी। तो जो वाईफाई है इसकी जो मापनीयता है काफ़ी हाईएस्ट होती है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एल, एंड दैट इज़ हाई। तो 4.6 में आएगा ऑप्शन नंबर एल। नेक्स्ट, सेंसर्स डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड्स इट टू अदर डिवाइसेस। जो सेंसर हैं वो इन्वायरमेंट से डेटा रिसीव करते हैं और अदर डिवाइस को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो इस केस में जो सेंसर है वो इन्वायरमेंट से डेटा रिसीव करते हैं। तो इस केस में 4.7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर जी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IoT डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ। तो जो IoT डेटा स्केलेबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे डेटा स्टोरेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, IoT, तो इसमें आपका हो गया है 4.8 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माइक्रोवेव इज़ आ सिग्नल। तो जो माइक्रोवेव है ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस सिग्नल होते हैं। तो इस केस में 4.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर आई, वायरलेस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4.10, फाइबर ऑप्टिक इज। तो जो फाइबर ऑप्टिक है ये एक वायर्ड टेक्नोलॉजी है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर जे, वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका पार्ट 1 हो चुका है। देन आता है पार्ट 2, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ IoT, डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ IoT। ध्यान दीजिए, जो आपका पार्ट 2 है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपको इन पाँचों में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें कहा गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन अ IoT बेस्ड डिवाइस, आल्सो मेंशन इट्स की फीचर्स, व्हाट इज Arduino, लिस्ट डाउन इट्स मेजर कंपोनेंट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7,
Explain the working of control system of refrigerator. Explain Wi-Fi, a wireless technology used with IoT devices. Next, explain the pin configuration of MQ135 gas sensor. Show the connections of MQ135 with Arduino to monitor the air quality predictably. Write a code for the same. Next, what are the different techniques to manage stress? What are the largest security challenges in IoT? तो ये आपका पेपर था जो कि जनवरी 2021 में आया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।